रात का शिकारी। एक गांव था जिसका नाम खूनीपुर था। ये गांव अपने भयानक अतीत के कारण मशहूर था। गांव में रात होते ही एक डरावनी चुप्पी छा जाती थी। कहते हैं कि यहाँ एक खूनी शिकारी का वास था जो रात में अपने शिकार की तलाश में निकलता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शिकारी का जंगल कहते थे। यहाँ कई लोग गए थे लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। कहते हैं कि उस जंगल में एक खूनी जीव रहता था जो आधा आदमी और आधा भेड़िया था। उसे रक्तपिशाच कहते थे। गांव के लोग इस जीव से बहुत डरते थे। वे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। एक रात जब चांदनी रात थी, अर्जुन ने जंगल की ओर चलने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था और वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और वहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक से उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक खौफनाक आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके शरीर पर घाव के निशान थे। वह आधा आदमी और आधा भेड़िया था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आकृति ने उत्तर दिया, मैं रक्तपिशाच हूँ। मुझे इस खंडहर में कैद कर दिया गया है। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें कौन कैद किया और क्यों? रक्तपिशाच ने बताया, यह एक श्राप है जो मुझे मिला था। मुझे एक जादूगर ने इस रूप में बदल दिया और यहाँ कैद कर दिया। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती मैं इसी तरह भटकता रहूंगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पुजारी से सलाह लेकर अनुष्ठान किया और रक्तपिशाच की आत्मा को मुक्ति दिलाई। इसके बाद गांव में शांति लौट आए और वह खौफनाक आकृति कभी नहीं दिखी। गांव वाले आज भी इस घटना को याद करते हैं और जब भी चांदनी रात आती है वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव में फिर कभी ऐसी भयानक घटना न हो।